हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवाने क्लासेस। आज हम अपना सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, इसमें हमने अभी तक रिएक्शंस देख ली थी एसिड बेसिस की। आज हमें आगे बढ़ना है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। मूव करते हैं आज के पहले टॉपिक पे, जो कि है रिएक्शंस ऑफ एसिड। यहाँ मैं अभी तक की पढ़ी हुई एसिड की सारी रिएक्शंस को समराइज़ कराना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। आप इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ सकती है किस रिएक्शन से क्या बनता था। पहला रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था, जो पहला रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था वो था कि एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये दोनों ही रिएक्शंस में क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये दोनों ही रिएक्शन सिमिलर थी और इनमें साथ ही एक जैसी चीज़ें ही बनती हैं। अगली जो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी कि एसिड मेटल के साथ क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये आपका जिंक ग्रेन्यूल्स वाली रिएक्शन है। एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि कोई मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिक होती है, जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर। और एक रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन की, एसिड एंड बेस जो है वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड की ये 5 रिएक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ये आपको मैं सेल्फ वर्क दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में से ये सारी रिएक्शन ढूंढिए, उनके नियरली 3 से 4 एग्जाम्पल आप मेमोराइज कीजिए, याद नहीं कीजिए, सिर्फ उनको अपनी याददाश्त में रखिए। ओके, बेसिस की रिएक्शन भी सिमिलर रहेंगी। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों के केस में ही ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल। इसका रीज़न देखना है तो पिछली वीडियो तक जाइए और उसे चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके यह बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ सॉल्ट कैसा बनता था आपका, मिक्स्ड सॉल्ट। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सॉल्ट कैसा बनता है, मिक्स्ड। अब आपका बेस और एसिड का रिएक्शन हमने देख ही लिया है, ये न्यूट्रलाइजेशन रहा। और बेस का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सॉल्ट तो बन ही रहा है। ठीक है, जो एक प्रोडक्ट रहता है सभी रिएक्शन में वो सॉल्ट रहता है, या फिर रिएक्शन होती ही नहीं है। द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेसिस। हम देखने वाले हैं कि एसिड और बेसिस के बीच में आखिर सिमिलैरिटीज क्या रहती हैं। तो एसिड जो कॉमन बात अंदर रखते हैं वो है कि दे ऑल डोनेट H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। पानी में जाने के बाद वो H प्लस यानी हाइड्रोजन के आयन्स देते हैं। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन के आयन्स ये निकलते हैं सॉल्यूशन में, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके एसिडिक बिहेवियर के लिए, और ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी उसी H प्लस आयन्स की वजह से दिखाते हैं। अब बेसिस क्या है, बेसिस के अंदर सबके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो कॉमन रहता है, यानी कि सभी बेसिस हाइड्रोक्सिल आयन पानी में जाने के बाद डोनेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि एसिड और बेसिस वाटर सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं। ठीक है, अब एसिड के अंदर एक खास बात है कि जो H प्लस आयन है वो अकेला नहीं एग्जिस्ट करता पानी के अंदर। ये जो H प्लस आयन है ये कंबाइन हो जाता है वाटर के ही साथ, और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, जो कि है हमारा H3O पॉजिटिव। ये किससे बना है, हमारा वाटर और H प्लस की रिएक्शन से, और पानी के अंदर यही एग्जिस्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में, जो कि है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब यही रिएक्शन में होता है कि जब भी कोई एसिड पानी के अंदर जाता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट थिंग इज, बेसिस जब पानी के अंदर जाते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्स, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में जाएगा तो वो क्या बनाएगा, OH माइनस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जब पानी में जाएगा तो वो क्या बनाएगा, OH माइनस। ठीक है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि द बेसिस which are soluble in water are also known as alkali. One very important point is this कि whenever you are mixing an acid to water, आपको लेबोरेटरी में ऐसा हो सकता है कि कभी टीचर बोले, लैब अटेंडेंट आपसे बोले कि एसिड का डाइल्यूशन करो, एसिड को पतला करो, उसमें पानी का एडिशन करो। तो आपको वहाँ पर 2 बातें आप कर सकते हो, आप या तो पानी को एसिड में डाल दोगे या फिर एसिड को पानी में डाल दोगे। लेकिन जो करेक्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर वो ये है
कि आप पानी के अंदर स्लोली एसिड को पोर करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में, ड्रॉप बाय ड्रॉप कर सकते हैं आप। अगर आपका बहुत ही कोरोसिव एसिड है तो आपको पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड को डालना है, ना कि आप एसिड के अंदर पानी को डाल दोगे। क्योंकि अगर आप एसिड के अंदर पानी डाल देंगे तो एक बार में ही सारे के सारे एसिड को रिएक्शन करने का मौका मिल जाएगा, और वो रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होगी, यानी उसमें से लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, जो कि एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पर एसिड स्पिल हो सकता है हमारी बॉडी के ऊपर, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में हम कभी भी एसिड को पानी में डालते हैं, और वो भी स्लोली। उसको भी आप एकदम से पोर कर दोगे तो वो भी एक बार में रिएक्शन कर जाएगा। ओके, मैं पर्सनली ऐसा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस भी है। अब देखते हैं, और ऐसा करते हुए मैं अपनी फिंगर्स भी बर्न कर चुका हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर H2SO4 मिक्स कर रहा था, और H2SO4 बहुत ही विस्कस होता है, तो ये पूरे फ्लास्क की साइड से बह के और उसको कोट कर लिया, और मैंने जब फ्लास्क को दोबारा होल्ड किया मेरे हाथ पूरे ब्राउन हो गए थे घर तक आने के बाद, जबकि मैंने अपने हाथ को बेसिक सोल्यूशन से वॉश कर लिया था, बट फिर भी ये काफ़ी कोरोसिव था। ओके, नाउ मैं देखना चाहूँ अगर कि एसिड और बेसिस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं या कितने वीक होते हैं। इसको जज करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जो कि था पीएच सिस्टम। ठीक है, पीएच सिस्टम के अंदर पीएच का एक स्केल होता है जो कि हमें ये जानने में मदद करता है कि मेरा जो एसिड है वो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है या मेरा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। एसिड बेस की स्ट्रेंथ हमें इससे पता लगती है। ओके, तो पीएच स्केल हमारा 0 से लेकर 14 तक चलता है, जिसमें बीच में क्या आता है मेरा 7। ठीक है, ये पीएच स्केल की रेंज है 0 to 14। ठीक है, तो 7 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल, और 7 पर ही मुझे क्या मिलता है, ना एसिड ना बेस, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मुझको मिलता है। न्यूट्रल क्या रहता है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें ना ही कोई एसिडिक आयंस होते हैं ना ही कोई बेसिक आयंस होते हैं। जैसे ही मैं 7 के राइट वर्ड्स मूव करूँगा तो मुझे बेसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही मैं इसके लेफ्ट वर्ड्स मूव करूँगा तो मुझे एसिड मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई एसिड है तो मैं उसे 7 से कम पीएच दूंगा, और अगर कोई बेस है तो मैं उसे 7 से ज़्यादा पीएच दूंगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पीएच दूंगा उतना ही बेसिक होगा, जितना कम पीएच दूंगा उतना ही एसिड होगा। वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका पीएच मिनिमम होगा। ओके, नाउ क्या रहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा किसी सोल्यूशन का पीएच कितना है, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और ये सोल्यूशन के पीएच के अकॉर्डिंग ही आपको कलर देता है। एसिडिक सोल्यूशन जनरली हॉट कलर्स देती है जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, और बेसिक सोल्यूशन जनरली कूल कलर्स देती है जैसे कि ब्लू, वायलेट, ग्रीन, लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, ये कलर्स। और जो आपके सोल्यूशंस रहते हैं न्यूट्रल, वो आपको ग्रीनिश कलर देते हैं। तो सोल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको उसका कलर बता देता है, और उसी कलर का एक चार्ट हम ले लेते हैं जिससे कि वी कैन जज कि इधर द सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और अगर वो एसिडिक बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या क्या है। ठीक है, अब ये पीएच का मतलब क्या है, पीएच जो है वो पी इसमें स्टैंड करता है एक जर्मन वर्ड के लिए जो रहता है पोटेंस, और एच फॉर हाइड्रोजन। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन की पावर कितनी है, इट टेल्स अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की, सोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होगी। जितनी ही कम कंसंट्रेशन होगी H+ आयंस की, सोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा बेसिक होगी। तो इससे हम जज कर सकते हैं एक एसिड को भी बेस को भी। वैसे तो हमारे पास POH वाला स्केल भी रहता है, लेकिन अभी की क्लासेस के लिए सिर्फ हम pH स्केल पर ही फोकस करेंगे, हमारे लिए वही बेटर होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशंस में कि उसका pH आपको दे देगा और आपको बताना होगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक, वो वीकली एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। ओके, या फिर मैं आपसे बोलूँ कि
2 pH अगर किसी का है तो वो क्या रहेगा, ए सोल्यूशन हैविंग 2 pH वुड बी हाईली एसिडिक। तो ये बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। pH स्केल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक फ़न वीडियो, एक एजुकेशनल वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा कंटेंट को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।